स्वागत है आप लोगों को एक नए वीडियो में। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप लोग का क्लास 10वीं का सेटअप एग्जाम आप लोग का हो रहा है। प्यारे बच्चों, 19 नवंबर का आपका हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का हिंदी का पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में 100% आएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आप लोग को फ्री में PDF लेना है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का विषय कोड प्यारे बच्चों 101 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीका से मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देख सकते हो आप लोग का प्यारे बच्चों यहाँ पर हिंदी का प्रश्न आ चुका है। प्यारे बच्चों, अच्छे तरीका से आप लोग पूरा प्रश्न को देखिएगा, ठीक है। और 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो टोटल प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आपको 50 बताऊंगा। आपसे एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीका से पूरा क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। दूसरा है प्रश्न, अभिमन्यु में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविता लिखे थे। तो प्यारे बच्चों ये लिखे थे आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नींद से की दोनार और सौ ने लिखे थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया था। तो अपने बाबूजी से बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 4 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो बच्चों रामविलास शर्मा जी हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। तो नेपाल से भागकर आया था, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 6 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चों कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन के आकृति अंकित है। तो राम और सीता की उस पर चित्र अंकित था। अगला है 7 नंबर, पुरानी शक्तियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पाठ की पंक्ति है। तो बच्चों नाखून क्यों बढ़ती है, यहाँ से ये पंक्ति को लिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर 8 नंबर प्रश्न कि मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था। तो बच्चों मेघदूत का। 9 नंबर प्रश्न है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं। तो बच्चों महले वालों जीतते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है। तो बच्चों सीता है। 11 नंबर प्रश्न है कि यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों गुणवाचक का उदाहरण है, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको रिवीजन करते चलिएगा। अगला है प्रश्न प्यारे बच्चों, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो बच्चों परिणामवाचक का उदाहरण है। 13 नंबर प्रश्न है कि शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो बच्चों संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन वाक्य अकमक क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा गाय घास खाती है, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन कारक है। तो बच्चों अपर्दन कारक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 16 नंबर, जिस छंद से में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है उसे कौन छंद कहते हैं। तो चौपाई कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह कौन अलंकार होता है। तो बच्चों अनुप्रास होता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 18 नंबर प्रश्न, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन। 19 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 20 नंबर, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है जिससे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो अजय हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 22 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो बच्चों निस्तेज हो जाएगा राइट आंसर। कायर शब्द का विलोम है तो कायर का विलोम हो जाएगा नीडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर कर है प्रश्न 24 नंबर, ज्योति शब्द का विलोम है तो ज्योति शब्द का विलोम हो जाएगा तम। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि जंगल शब्द का विलोम है तो जंगल शब्द का विलोम हो जाएगा
संस्थवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों बरगिसा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 28 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर घर का पर्यायवाची शब्द है, तो गृह हो जाएगा इसका राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, तो बच्चों राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 30 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो बच्चों वाहिनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत किस वाद का कवि थे, तो बच्चों छायावाद के कवि थे। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, तो बच्चों अज्ञा जी हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं भी के अनुवादक हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा सुमित्रानंद पंत जी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न नमित शब्द का अर्थ है, तो नमित शब्द का अर्थ हो जाता है ईश्वर की देन हो जाता है। उदात शब्द का अर्थ है, तो बच्चों उदात शब्द का अर्थ हो जाता है अविकसित हो जाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर प्रश्न कर रहा है 36 नंबर आपसे स्यानप शब्द का अर्थ है, तो स्यानप शब्द का अर्थ होता है चतुराई होता है। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ था, तो बच्चों बाबर से मुलाकात हुआ था। किसको, तो गुरु नानक जी का मुलाकात हुआ था किससे, तो मुगल सम्राट से हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेज माला पंक्ति किसका है, तो बच्चों प्रेम घन का जी ये पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 39 नंबर प्रश्न हस्तलिपि किसे कहते हैं, तो बच्चों हाथ की लिखावट को क्या कहते हैं, हस्तलिपि कहते हैं। साखी यानी कि शब्द का अर्थ होता है, तो साखी शब्द का होता है गवाही होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 41 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन पंचमाक्षर है, तो बच्चों 9 ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर किन वर्णों के मेल से बना है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 43 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन दीर्घ स्वर है, तो बच्चों हर्षई जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या है, दीर्घ स्वर है। उसके बाद आपका 44 नंबर प्रश्न है, प्रश्न प्यारे बच्चों कर रहा है प्रश्न कि दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान है, तो बच्चों ये हो जाएगा ओष्ठ होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 45 नंबर निम्न में कौन उष्ण व्यंजन है, तो उष्ण व्यंजन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों मूर्धन्य स, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 46 नंबर जपूजी किसकी रचना है, तो बच्चों गुरु नानक जी का रचना है। 47 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे, तो बच्चों सवैया में सिद्ध थे। अगला प्रश्न है बच्चों 48 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है, तो बच्चों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 49 नंबर प्रश्न घनानंद किस भाषा में लिखते थे, तो बच्चों घनानंद ब्रज भाषा में लिखते थे। और 50 नंबर प्रश्न है आपका सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी नाम था। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 51 नंबर प्रश्न फुफेरा शब्द में कौन पढ़ता है, तो बच्चों एरा हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। पढ़ाकू शब्द में कौन पढ़ता है, तो बच्चों आकू हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों 53 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर मानवता शब्द का उदाहरण है, तो मानवता शब्द का उदाहरण हो जाएगा पहले बच्चों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो बच्चों तत्भव का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 55 नंबर प्रश्न खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों भाववाचक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है बच्चों 56 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बच्चों दाल हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। सांप शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका सांपिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 58 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो बच्चों मृत्यु हो जाएगा पुल्लिंग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो बच्चों 11 सर्वनाम है। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है, अनिश्चयवाचक का उदाहरण है। पापाप्ति लगभग कितने साल की थी, तो बच्चों 12 साल की थी। अगला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर 62 नंबर प्रश्न कर रहा है आपसे क्या
माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं तो बच्चों ईश्वर पेटलीकर जी हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगमा क्या खाती थी तो बच्चों पान सुपारी खाती थी। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, अरे कहावत है दावा करने से तो मसान भी जग जाता है। क्या कहता है? अरे कहावत है दवा करने से तो मसान भी जग जाता है, यह कथन है तो बच्चों माँ जी की है। उसके बाद आपका 65 नंबर प्रश्न है कि रसूल रसूल बाई कौन थी तो रसूल बाई प्यारे बच्चों गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से आपको प्यारे बच्चों 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो मैंने आपको प्यारे बच्चों 65 ऑब्जेक्टिव का जवाब दे दिया हूँ। अगर आपको प्यारे बच्चों इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मुझे मैसेज जरूर करिएगा। ठीक है।